जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपी पीजीटी 2021 के सॉल्व्ड पेपर की। तो यहाँ पे हम हिंदी का सॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग अभी भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप न्यू बैच जून 2021 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड होते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया करें। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस की। पीजीटी हिंदी 2021 पहला प्रश्न है, जे हाल मिस्किम मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शंस दिया हुआ है अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसमें से अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला सही है। दूसरा प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? ऑप्शंस दिया हुआ है क्षमा शर्मा, मोहिनी झाबड़ा, महेश दर्पण या फिर वीरेंद्र सक्सेना। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है पहला, क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कृति है। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियाँ, थैंक यू सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज आदि उनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र या फिर ऑप्शन चौथा है सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल। तो सही उत्तर जो है वो है सदाचार का ताबीज, वो हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है। बाकी सारे विकल्प यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे होगा। ठीक है, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल का ना होकर हरिशंकर परसाई का है, जो कि एक व्यंग्य है। फिर प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किसमें हुआ है? ऑप्शंस दिया हुआ है पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, चाचा में। तो देख लेते हैं कैसे। चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, त्रा या शा तालव्य ध्वनियां हैं, अतः इनसे बनने वाला शब्द चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा सही है। फिर है वीणा पाणी, वीणा पानी में कौन सा समास है? ऑप्शंस दिया हुआ है बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या फिर अवयवी भाव। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बहुव्रीहि समास है। तो वीणा पानी में बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह है वह जिसके पाणी हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती। प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शंस दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राम कुमार वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल नाम रखा है। अगला प्रश्न है, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? ऑप्शंस है 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम या फिर 4 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। तो सही उत्तर यहाँ पे है दूसरा, 3 अल्प विराम 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। ठीक है, वैसे 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा। ठीक है, सही उत्तर इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। लेकिन अगर सही उत्तर देखें तो 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है।
फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। सही उत्तर है निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मुक्त छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती और न ही तुकांत होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक व्हिटमैन हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन भी मिल गया पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक व्हिटमैन है और यहाँ पे जो है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर प्रश्न है, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इस वाक्य में टेलीफोन पर में करण कारक प्रयुक्त है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही है, करण कारक। फिर अगला प्रश्न है, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? ऑप्शंस दिया हुआ है हरिदास, रहीम, मीराबाई, रसखान। तो नरसी जी का मायरा मीराबाई की रचना है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, लगभग 700 ईसा पूर्व में इसका प्रकाशन हुआ था, जिसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ है और इसमें 8 अध्याय हैं। ये 700 ईसा पूर्व में आया था, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ऑप्शन अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फिर फारसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, फ्रांसीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में भी ग्रहण हुआ है, वही इसी प्रतीक शैली के अर्थ में, वह इस प्रतीक शैली के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दूसरा सही है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति कौन सी है? ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, व्यंजना। प्रस्तुत दोहे में व्यंजना शब्द शक्ति है और इसमें अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है इंद्रावती, नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर, कासिम शाह, चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, कुतुबन। तो सही उत्तर है मधुमालती के रचनाकार कुतुबन नहीं है, जबकि मंझन है। ठीक है, कुतुबन की रचना है मृगावती। ठीक है, ऑप्शन चौथा यहाँ पे होगा। फिर अगला प्रश्न है, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्युत्पन्नमति या फिर अक्लमंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञेय या फिर रघुवीर सहाय। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अज्ञेय जी का। अगला प्रश्न है, जब मैं इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे,
कर पै मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ऑप्शन दिया हुआ है मोह, स्मृति, वितर्क या फिर ग्लानि। सही उत्तर है स्मृति। प्रस्तुत पंक्ति में स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। मोह संचारी भाव दुख, चिंता, भय, वियोग आदि के कारण चित्त के विक्षिप्त हो जाने को मोह की संज्ञा दी है। चेतनाहीन होना, ज्ञान का नष्ट हो जाना, भ्रम उत्पन्न होना इसके अनुभाव हैं। स्मृति संचारी भाव पूर्व अनुभूति, वस्तुओं, व्यक्तियों के स्मरण को स्मृति कहते हैं। भौहों को चढ़ना, भावों का चढ़ना, चंचलता आदि इसके अनुभाव हैं। वितर्क संचारी भाव संदेह अथवा अनिश्चय के कारण मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना ही वितर्क है। ग्लानि संचारी भाव मानसिक अव्यवस्था अथवा मन की खिन्नता का नाम ग्लानि है। मन का उचटना, किसी काम में मन ना लगना इसके अनुभाव है। फिर प्रश्न है सोमप्रभ सूरि की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या फिर भविष्यत कहा। तो सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरि की रचना कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी है। यह गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य मतलब चंपू काव्य है। वहीं कुमारपाल चरित हेमचंद्र का, भविष्यत कहा धनपाल का और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगाचार्य की रचना है। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, वो कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है रस, निचोड़, अर्क या फिर सार। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा अर्क। सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड है। प्रश्न है अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, या, रा, ला, वा। तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन चौथा या, रा, ला, वा। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं या, रा, ला, वा। फिर प्रश्न है यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है? अवयवी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? कामायनी, पल्लव, परिमल या फिर चिदंबरा। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा चिदंबरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति चिदंबरा है। सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा काव्य के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या फिर अनुत्तर। तो सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा पूर्व। उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न, दक्षिण, अनुत्तर। ठीक है, पूर्व नहीं है। फिर प्रश्न है फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास या फिर जयसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा जयसी की। फूल मरै पै मरै न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति जयसी की है जो पद्मावत ग्रंथ में संग्रहित है। प्रश्न है दश कुमार चरित के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है दंडी, माघ, वाणभट्ट या फिर कालिदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला दश कुमार चरित के रचनाकार दंडी हैं। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णन है। 10 कुमारों के नाम निम्नलिखित हैं राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, अपहार वर्मन,
उपहारवर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त, विश्रुत। प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी में ये वर्णित है पृष्ठ संख्या 108 में 101 में। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास में कौन उसके लेखकों का सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मैयादास की माड़े, भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष। ये सुमेलित नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। वहीं बिन बाती के द्वीप, फंदी, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार चेहरे, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, चंदन के द्वीप, धरौंदा, रत्नगर्भा, राक्षस, नई सभ्यता, नए नमूने, आधी रात के बाद, धर्म कुरुक्षेत्र, एक साथ की गाथा, मूर्तिकार, चेहरे, तिल का ताड़, कालजयी आदि शंकर शेष के नाटक हैं। ठीक है। फिर प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऊंट, ऊंटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, शूर, भीरु, सांड, साड़नी। तो सही उत्तर है सांड। सांड का विलोम नहीं होता है। सांड जो है उसका विलोम शब्द नहीं होता है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पे होगा। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, कौन है? पाणिनि, पतंजलि, पंतजलि, कात्यायन या फिर भर्तहरि। तो सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, भर्तहरि। पाणिनि अष्टात आई, पंतजलि महाभास या और कात्यायन वार्तिक, ये तीनों मुनित्रयी में सम्मिलित हैं। फिर प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन माना जाता है? गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया या फिर रमेश बख्शी। तो सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गंगा प्रसाद विमल अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। अकहानी को साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। इसका सूत्रपात 1960 ईस्वी में नई कहानी के विरोध में हुआ था। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव है, जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुखता, शिल्पगत अमूर्तता आदि कहानी की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न तक। आगे के प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।